हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूवर, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि ठीक ठाक होंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्वालिटीज़ ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज टीचर। यानी एक इंग्लिश लैंग्वेज टीचर में वो क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, वो क्या क्या ट्रेड्स होने चाहिए, वो क्या क्या एक्सपर्टीज़ होनी चाहिए जिसको हम एक अच्छा टीचर, एक अच्छा मौलिम समझें। तो सबसे पहला पॉइंट है कमांड ओवर इंग्लिश। यानी एक इंग्लिश का टीचर वही हो सकता है जिसको अपने सब्जेक्ट पर कमांड हो। यानी वो कोई भी लिटरेचर जो इंग्लिश में है वो खुद भी पढ़कर अंडरस्टैंड कर सकता हो, वो किसी दूसरे को भी समझा सकता हो। तो ऐसे टीचर को हम कहेंगे कि हाँ, ये एक अंग्रेज़ी का बेहतरीन उस्ताद है। यानी उसको अपने सब्जेक्ट पर कंट्रोल हो, अपने कंटेंट पर कंट्रोल हो, उसको जो है कमांड हो, मुकम्मल कमांड हो। अच्छा, हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास बहुत सारे टीचर्स ऐसे भर्ती हो जाते हैं जिनके पास बड़े बड़े सर्टिफिकेट होते हैं, इवन के एमए इंग्लिश होती है, लेकिन वो इंग्लिश ना तो वो सही अच्छे तरीके से पढ़ा सकते हैं, ना वो अच्छे सब तरीके से पढ़ सकते हैं। तो ये जो है वो मसला रहता है। तो एक अच्छे इंग्लिश के टीचर में सबसे पहला बात क्या होनी चाहिए कि उस पर को जो है वो कमांड ओवर इंग्लिश, यानी इंग्लिश पर मुकम्मल कमांड होनी चाहिए। ठीक है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है गुड कम्युनिकेशन, स्पीकिंग एंड राइटिंग। यानी कि एक अच्छा टीचर वो टीचर होता है जिसके अंदर गुड कम्युनिकेशन हो, यानी बात कर सकता हो। हमारे पास क्या है कि जी जो है स्टूडेंट इसने टीचर ने एमए तो इंग्लिश में की हुई है, लेकिन अब वो इंग्लिश बोल नहीं सकता, इंग्लिश को समझ नहीं सकता, तो इंग्लिश को वो क्या पढ़ाएगा। तो यही मेन वजह है जो हमारे स्टूडेंट्स को बहुत कम इंग्लिश आती है, बहुत कम नॉलेज है। तो उनके पास क्या है कि इंग्लिश के जो टीचर हैं वो खुद नहीं अंग्रेज़ी पढ़ सकते, वो खुद नहीं इंग्लिश पर कमांड हासिल कर सकते, तो वो फिर बच्चों को किस तरीके से पढ़ाएंगे, वो स्टूडेंट्स को किस तरीके से पढ़ाएंगे। मिसाल के तौर पर अगर एक स्टूडेंट हमारे पास आता है, एक टीचर हमारे पास आता है और वो कहता है कि जी मुझे आप जॉब पर रख रहे हैं क्योंकि मैंने जो है वो एमए इंग्लिश की हुई है, इंग्लिश लिटरेचर में मेरी एमए है, तो आप उनको बुलवा के आप उनसे कहें कि आप 10 मिनट स्टेज पर आके वो इंग्लिश में बात कर सके, किसी टॉपिक पे, किसी न्यूज़ पे, या जो रूटीन वर्क है इस पर बात कर सके, तो उसको जो है वो झिझक होती है। तो ये चीज़ें बिल्कुल भी मसला है। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके अंदर स्पीकिंग स्किल हो, जिसके अंदर राइटिंग स्किल हो, वो समझ में आता है। ठीक है। उसके बाद अगला बात है स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज। स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज किस तरह? एक इंग्लिश का जो टीचर होता है वो बिल्कुल इसी तरह ढीला ढाला नहीं होता, उसके अंदर एनर्जी होती है, वो अट्रैक्टिव होता है, तमाम स्टूडेंट उसकी तरफ देख रहे होते हैं। तो ऐसे उसको क्या होना चाहिए, प्ले करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग बॉडी लैंग्वेज होना चाहिए। ख्वाह वो घर से लड़के आया है, घर पे कोई और मसला है, किसी भी किस्म की परेशानी उस पर ना छाई हो, वो किसी किस्म की जमाइयाँ ना ले रहा हो, वो बिल्कुल एक्टिव हो और अपना काम कर रहा हो और अपने बच्चों को अच्छे से वो पढ़ा रहा हो। ठीक है। उसके बाद ये नेक्स्ट जी फ्रेंडली। यानी फ्रेंडली से मुराद ये नहीं है कि वो हर वक्त मजाक करता हो, बल्कि फ्रेंडली से मुराद ये है कि उसका जो बिहेवियर है, उसका जो एटीट्यूड है, वो स्टूडेंट के साथ अच्छा होना चाहिए, फ्रेंडली होना चाहिए। वो स्टूडेंट्स की बात सुने, अगर स्टूडेंट उनसे कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कोई सवाल पूछ रहे हैं, तो वो मुकम्मल उनका तरीक़ेकार से जवाब दे, उनको डांट डपट करा कर उनको खामोश ना करा दे। कि अगर बच्चा कोई पूछ रहा है कि सर मुझे ये नरेशन नहीं आता, मुझे ये सिखा दे, मुझे एक्टिव नहीं आता, पैसिव नहीं आता, या मेरे जो है डू एज डायरेक्ट में कोई मसला है, तो वो उसको क्लियर करे, ना कि उस बच्चे को चुप करा दे। तो एक अच्छा टीचर वही जो होता है जो कि फ्रेंडली हो, यानी उसका जो बिहेवियर हो वो स्टूडेंट के साथ, अपने कुलीग के साथ, अपने हेड मास्टर के साथ, प्रिंसिपल के साथ अच्छा होना चाहिए। उसके बाद है नेक्स्ट है जी क्लियर ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग। यानी कि जब एक टीचर क्लासरूम में आ जाता है तो उसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्लियर हो। यानी अगर एक टीचर है, उसने आज का क्लियर ऑब्जेक्टिव है कि आज मैंने जो है पोइम पढ़ानी है, ठीक है, तो वो ऐसा नहीं है कि क्लास में आए और जो किसी टाइम वो पोइम पढ़ा रहा हो, किसी टाइम जो है वो लेसन पढ़ाने लग जाए, या बीच में ग्रामर पढ़ाने चाहे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक अच्छा टीचर वही टीचर अच्छा टीचर कहलाता है जिसका ऑब्जेक्टिव क्लियर होता है। वो यानी ये आके बताए कि आज अगर मैं ग्रामर पढ़ा रहा हूँ तो वो ग्रामर ही पढ़ाएगा। आज ग्रामर का पहले से ही, यानी एक अच्छे टीचर के अंदर क्या होती है कि वो लेसन प्लानिंग करके आता है, वो पहले से तय करके आता है कि आज उसने क्या पढ़ाना है। आज उसने नरेशन पढ़ाने हैं, आज उसने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस पढ़ाने हैं, आज उसने के
आर्टिकल पढ़ाने हैं, कंजक्शन पढ़ानी है, प्रीपोजिशन पढ़ाने हैं, क्या पढ़ाना है। तो एक अच्छा टीचर हमेशा पहले से ही ये चीज़ें तय कर देता है, ना कि आके क्लास में आके कहता है कि नहीं आप कापियाँ निकालें, आज क्या पढ़ना है, बच्चों से पूछता है कि आज क्या पढ़ना है। तो भाई एक अच्छा टीचर वो टीचर कहलाता है जिसको पहले से पता हो, अपने ऑब्जेक्टिव जो है उसके क्लियर हों। उसके बाद है सेंस ऑफ ह्यूमर, यानी एक अच्छे टीचर में सेंस ऑफ ह्यूमर भी होता है, यानी उसको पता होता है कि मेरे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कौन कौन से स्टूडेंट हैं जो बिल्कुल इंटेलिजेंट हैं, जिनका आईक्यू लेवल हाई है, और कौन कौन से स्टूडेंट हैं जिनका आईक्यू लेवल लो है, यानी कुंदजहन बच्चे कितने हैं, और जो गॉड गिफ्टेड चाइल्ड हैं वो कितने हैं, और एवरेज कितने हैं, और वो उन तमाम के मसाइल को समझे। ऐसा नहीं है कि वो एक जो है वो जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं उनको पढ़ा के चला जाए, या जो एवरेज बच्चे हैं उनको पढ़ा के चला जाए, जो कुंदजहन बच्चे हैं उन पर मेहनत ही ना करे। तो एक अच्छा टीचर वो होता है जो सेंस ऑफ ह्यूमर रखता है। उसके बाद है जी अगली बात है, नेक्स्ट पॉइंट है ड्रेस सेंस, यानी एक अच्छा टीचर बिल्कुल इस जो है अपनी ड्रेस से भी पहचाना जाता है। इस तरह नहीं है कि वो बिल्कुल चमकीले कपड़े पहन दे, रोज़ाना नई शर्ट पहन के आए या रोज़ाना नया कुर्ता पहन ले आए, वो अलग से एक एक्टर दिखे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक अच्छा टीचर वो होता है जो प्रॉपर ड्रेस में हो, उसके शूज़ जो है वो प्रॉपर पॉलिश हो, उसकी जो शर्ट हो, उसकी पैंट हो वो साफ़ सुथरी हो, मुहज़्ज़ब हो, तो वो अपने उससे जो है वो एक मोतबर शख्सियत लगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी कमांड ऑन ग्रामर, यानी जो लैंग्वेज टीचर होता है उसको पता होना चाहिए कि मैंने कॉमा कहाँ डालना है, फुल स्टॉप कहाँ डालना है, मैंने क्वेश्चन मार्क कहाँ वो करना है, अगर किसी लिटरेचर में ग्रामर एरर आ रहा है तो उसको किस तरीके से सॉल्व करना है। तो एक अच्छे टीचर को, लैंग्वेज टीचर को ग्रामर पर क्या होना चाहिए, अबूर हासिल होना चाहिए, उसको ग्रामर की सारी बातें पता होनी चाहिए, उसके सारे टेंस पता होने चाहिए। वो इस तरह बिल्कुल ना हो कि हाँ भाई आपने इंग्लिश का सब्जेक्ट उसको दे दिया और वो लेकर बैठ गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। एक अच्छा इंग्लिश का टीचर वो होता है जो ग्रामर को, हाँ अगर उसका कोई एरिया वीक है उसको सीख ले, इम्प्रूव कर ले, उस पर थोड़ी मेहनत कर ले, थोड़ा टाइम लगा ले, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो उस पर मेहनत करे ही ना और अपना टाइम पास करके और बच्चों का टाइम ज़ाया करके चला जाए। उसके बाद है लास्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल। अब ये नेक्स्ट है क्लियर प्रोनाउंसिएशन। प्रोनाउंसिएशन क्या होती है, ठीक है, प्रोनाउंसिएशन ये है कि एक अच्छा टीचर वो होता है जिसको अच्छे तरीके से प्रोनाउंस करना आए, तलफ़्फ़ुज़ की अदायगी करना है। वो ऐसा नहीं है, यानी एक अच्छे टीचर को पता होना चाहिए कि साइलेंट वर्ड कौन कौन से हैं, वहाँ पर क्या आवाज़ निकालनी है, किसको कितना किस तरीके से प्रोनाउंस करना है। वो बिल्कुल एक अनाड़ी की तरह नहीं होता, उसके अंदर पूरी जो है वो नॉलेज होनी चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल, यानी कि एक अच्छे टीचर के अंदर क्या होती है कि क्लासरूम मैनेजमेंट स्किल होती है। यानी अगर उसको पता है कि मेरा 40 मिनट का एक क्लास है, ठीक है, तो 40 मिनट के क्लास में वो कितनी देर जो है वो एक अच्छा टीचर यानी कितनी देर उसने जो है वो पढ़ाना है, कितनी देर उसने असेसमेंट लेनी है, कितनी देर उसने दूसरा काम करना है। तो वो प्रॉपर अपने टाइम को अच्छा टाइम बनाता है, अपना एक प्रॉपर लेसन प्लान बनाता है, एक अपना जो है वो टाइम को एक शेड्यूल देता है, ठीक है। उसके बाद लास्ट पॉइंट है फॉन्ड ऑफ रीडिंग, यानी रीडिंग लिटरेचर। यानी एक अच्छा टीचर वो होता है जिसके अंदर क्या होती है, पढ़ने की शौक़ होता है, पढ़ने की आदत होती है, यानी वो रीडिंग करता है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करता है। जो एरिया उसका वीक होता है वो लेटेस्ट मैगज़ीन पढ़ता है अपने इंग्लिश के, वो पोइम्स पढ़ता है, वो प्रोस पढ़ता है, यानी वो अब इन चीज़ों पे क्या करता है, मेहनत करता है, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा और एक अच्छे अंग्रेज़ी के टीचर में क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए वो आपने समझ ली होगी। मैं उम्मीद करता हूँ मिलते हैं फिर नई वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। पाकिस्तान